सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में क्या अब लग जाएगी 302 धारा? क्योंकि कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में कई सवाल उठे थे शुरुआत से ही। इस पूरे मामले में सब जानते हैं कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत का जो पीएम था वो दिन में नहीं होकर रात में क्यों हुआ, जल्दबाजी में क्यों हुआ। इसी के साथ साथ कई लोगों ने जवाब मांगे कि आखिरकार इस पूरे मामले में सीबीआई कहां तक पहुंची है, जबकि एक शख्स ने एक पीआईएल भी दाखिल कर दी सुप्रीम कोर्ट में ये जानने के लिए कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में सीबीआई ने अभी तक क्या क्या निकाल के रखा है। और साथ में आपको बताएंगे कि आखिरकार ये मामला क्या 302 की ओर जाता हुआ दिख रहा है। इस पूरे मामले में जो शख्स अभी निकल के आए हैं, हाल ही में जो अपडेट्स निकल के आए हैं, सबके बारे में बात करने वाले हैं। बने रहिएगा लास्ट तक। सबसे पहले आपको बता दिया जाए, इस पूरे मामले में धारा 302 लगेगी या कौन सी धारा लगेगी कोई अभी नहीं जानता, पर कहीं ना कहीं उम्मीद है लोगों को कि धारा 302 लग सकती है। क्योंकि अभी हाल ही में बीजेपी के लीडर हो या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सुब्रमण्यम स्वामी जी, उनके निकल के आने के बाद, उनके उस ट्वीट के बाद जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जानते हैं कि इस पूरे मामले में सुशांत के साथ गलत हुआ है, धारा 302 लगनी चाहिए और साथ में 120 बी भी लगनी चाहिए। जिसके साथ तो उन्होंने कहा है कि वो पर्सनली जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करवाया था इस पूरे मामले को लेकर, तो उनको पता लगा कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो उन्होंने अभी हाल ही में सीबीआई को एक चेतावनी भी दे दी कि सीबीआई इस पूरे मामले का सच बाहर निकाल के रखे, अपडेट बताए, वरना वो कोर्ट तक जाएंगे। उसी के साथ साथ उन्होंने अभी एक बुक भी लॉन्च करने पे मदद करी। जो अय्यर नाम के एक शख्स है, उन्होंने एक बुक लिखी जिसमें कहा जा रहा है कि उस बुक का नाम उन्होंने रखा हु किल एसएसआर। इस बुक के अंदर भी कहा जा रहा है कि कई सारी बातें छुपी हो सकती हैं। अब वो पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव होंगी, ये अभी हम नहीं जानते। अब देखने वाला विषय होगा कि इस बुक के अंदर ऐसा क्या है। पर इसी के साथ साथ सबसे बड़ा सवाल उठा कि इस पूरे मामले में सुशांत सिंह राजपूत का पीएम रात में क्यों हुआ। आखिर इतनी जल्दबाजी किसको थी, क्यों रात में करवाया गया पीएम। आप सबको याद है जब इस पूरे मामले में सीबीआई आई थी, सीबीआई ने जब स्टार्टिंग में कूपर के डॉक्टर से बात करी थी, तो कूपर्स के डॉक्टर का ऐसा कहना था, सीबीआई को उन्होंने बोला और ये बातें खुद न्यूज़ मीडिया ने प्रिंट भी करी थी, जहां पर ये लिखा गया था कि कूपर के डॉक्टर ने सीबीआई को बताया कि पुलिस के कहने से उन्होंने ये पीएम रात में किया और जल्दबाजी में किया। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये बात न्यूज़ मीडिया ने प्रिंट भी करी थी, जो मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि कूपर के डॉक्टर ने सीबीआई को ये बयान दिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर कूपर के हॉस्पिटल ने सीबीआई को ये बयान दिया तो पुलिस ने जल्दबाजी में ये सब क्यों करवाया। अगर पुलिस ने जल्दबाजी में ये सब करवाया तो किसके कहने पे करवाया। अगर पुलिस ने ये सब नहीं करवाया तो फिर कूपर के हॉस्पिटल ने झूठ क्यों बोला। अगर कूपर के हॉस्पिटल ने झूठ ही नहीं बोला तो क्या ये गलत खबर छापी हमारे देश की मीडिया ने। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनमें से क्या सच है क्या झूठ, ये कोई नहीं जानता। क्योंकि कुछ भी चीज़ सच हो सकती है और कोई भी चीज़ झूठ हो सकती है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का मामला छोटा मामला नहीं है, ये सब जानते हैं। इस मामले में हो सकता है कि इंटरनेशनल लिंक हो, इस मामले में हो सकता है कि कई बड़े लोगों के नाम हो, इस मामले में हो सकता है कि कई छोटे लोगों के नाम हो। कोई नहीं जानता इस पूरे मामले के अंदर किसका नाम है। पर फिर भी पूरी देश की जनता उम्मीदें बांध कर बैठी है कि इस पूरे मामले का सच बाहर निकल के आएगा। इसी के साथ साथ क्या आप जानते हैं, इस पूरे मामले में एक शख्स ने पीआईएल दाखिल करी थी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से बोला था कि आप इस पूरे मामले में सीबीआई से पूछिए कि आखिरकार उनका स्टेटस क्या है, कहां तक सीबीआई पहुंची है, क्या क्या सीबीआई ने अभी तक निकाला है और क्या क्या सीबीआई ने अभी तक खंगाला है। और सुप्रीम कोर्ट भी जानती है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच कर रही है और कई सारे एंगल है इस पूरे मामले में। इस मामले को छोटा मत समझिए। इस मामले में हो सकता है कि बहुत सारी चीजें छुपी हों और सीबीआई बहुत सारी चीजों की जांच कर रही हो। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो पीआईएल दाखिल की गई थी उसको रद्द कर दिया और सीबीआई को अपना काम करने के लिए छोड़ दिया। पर अब कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले में शुरुआत से कई सारे सवाल जो उठे थे मिस्ट्री गर्ल को लेकर, और साथ में सुशांत सिंह राजपूत के एक दोस्त बनकर उस घर में जो पहुंचे थे, जिनके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड था, आज सब अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। ये डेफिनेटली हम देखने को मिल जाता है आज के सोशल मीडिया पे ही। पर इस पूरे मामले में एनसीबी हो, सीबीआई हो या फिर ईडी हो, कई एजेंसी जांच करने आई, जांच करी भी, उसके बाद अचानक से गायब हो गई। हाल ही में रूप कुमार शॉ जी के निकलने के बाद फिर से कई लोग एक्टिव हो जाते हैं और कई बड़े डिसीजन ले लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हो, जिनका नाम देवेंद्र फडणवीस जी है, उन्होंने दिशा मामले में एसआईटी गठन की बात कर दी। उसके बाद बात ये भी हुई कि दिशा मामला अगर सॉल्व हो जाता है तो क्या सुशांत मामला भी सॉल्व हो जाएगा। कनेक्शन की बातें निकल के आने लग गई। उसी के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता हैं के सिंह जी, उनका भी एक बहुत बड़ा बयान निकल के आ गया कि उनको भी लगता है कि उनके बेटे के साथ गलत हुआ है और उनको भी अब लगने लग गया था कि दिशा और सुशांत मामला लिंक है। उन्होंने तो एक बड़े राजनेता के बेटे का नाम भी ले लिया था कि जैसा उनको सुनने को मिल रहा है सोशल मीडिया पे या फिर लगातार पब्लिक के मुंह से,
तो उनको भी लग रहा है कि हो सकता है कि उसी इंसान का हाथ हो इस पूरे मामले में। तो कई सारे सवाल उठे पिछले 1 महीने के अंदर, जिसके बाद देखने को मिला कि पुराने मामले को अगर हम खंगालें, ये मामला 2020 से चल रहा है। उससे पहले कई और मामले हुए, जैसे जिया मामला हो, दिव्या भारती मामला, श्रीदेवी मामला हो, ऐसे कई मामले हुए जिस पे सवाल भी उठे और कई मामलों में अभी भी जांच चल रही है। जिया मामले की जांच आज भी चल रही है। मामला 2013 का है, 2023 आ चुका है, मतलब 10 साल लगभग होने वाले हैं इस पूरे मामले को भी, पर जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। सुशांत मामले में लगभग 3 साल हो जाएंगे, पर जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। और ऐसे मामले कितने लंबे चलेंगे ये भी कोई नहीं जानता। इस मामलों में जांच कितनी लंबी जाएगी ये कोई नहीं जानता। पर कहीं ना कहीं ये जरूर कह सकते हैं लोग कि इस पूरे मामले में कई एंगल जुड़े हो सकते हैं, कई एंगल छुपे हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं हो सकता है कूपर के अंदर ही वो राज छुपा हो जिसके बारे में सीबीआई खंगाल रही हो। क्योंकि पीएम रिपोर्ट जो थी सुशांत सिंह राजपूत की, उसमें भी उनकी डेथ की टाइमिंग मौजूद नहीं थी। माउंट ब्लैंक जहाँ वो रहते थे उसकी स्पेलिंग भी गलत थी, सिग्नेचर किए हुए थे वो भी लग रहे थे कि एक ही शख्स ने सिग्नेचर कर दिए इन डॉक्टर्स के। तो कई ऐसे सवाल जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने उठाए, जिसके बाद आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले का कुछ सच निकल के आए, जिसके बाद देश की जनता को संतुष्टि मिले कि आखिरकार इतनी बड़ी एजेंसी के हाथ में, सीबीआई के हाथ में मामला गया है तो जांच पूरी होगी और एक शख्स को न्याय मिलेगा। अब देखने वाला विषय ये है कि इस मामले का सच कब निकलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कई ऐसी बातें जो आज भी सवाल पूछने में मजबूर करती हैं, जैसे पीएम रात में अचानक क्यों हुआ या नहीं हुआ, क्यों जल्दबाजी में किया गया, कई ऐसे सवाल। और पिछले 3 साल से जब से सुशांत सिंह राजपूत गए हैं तब से बॉलीवुड भी शायद बहुत दूर जा चुका है पब्लिक से, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि लोग कह रहे हैं पठान चल गई, पर पठान का एक्चुअली में रेवेन्यू क्या है, उसका प्रॉफिट क्या है, ये बाहर नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा है कि पिक्चर अगर ना चले तो पब्लिक के बीच में ये फैलाओ कि पिक्चर चल गई है, उसकी पब्लिसिटी करने पर इतना पैसा खर्च करो कि पिक्चर चली हुई दिखनी चाहिए। और शायद अब यही टेक्निक अपनाई है बॉलीवुड ने, ऐसा लोग सवाल पूछ रहे हैं। आपको क्या लगता है? क्योंकि जिस तरीके से पिछले 3 साल में लगातार पिछले फ्लॉप हुई हैं, उसके बाद अब अचानक से लोगों को लग रहा है कि पठान चल गई है। 700-800 करोड़ की बातें हो रही हैं, पर एक्चुअली में क्या 70-80 करोड़ भी कमाए हैं पिक्चर ने? ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि नई पिक्चर आती है तो कुछ जो उनके फैंस होते हैं वो तो देखने जाते ही हैं, पर एक्चुअली में फ़ैन तो लोग उनके भी थे जो सड़क 2 में काम कर रहे थे। तो सड़क 2 का हाल क्या हुआ था आप सब जानते हैं? नहीं जानते तो IMDb में जाके रेटिंग देखिए और पठान पिक्चर की रेटिंग एक बार नज़र मारिए। पठान पिक्चर की रेटिंग 6 या 7 के बीच में दिखाई जा रही है। अगर इतनी पिक्चर चल गई है तो भाई साहब रेटिंग तो 9, 9.5, 10 हो सकती थी, ये इतनी कम कैसे रह गई? तो यहीं से समझ आता है कि आखिरकार लोगों के अंदर ऐसा भ्रम तो नहीं फैला दिया गया कि पिक्चर चल गई है, देख के आओ। और जो लोग देखने गए हैं उनका एक्चुअली में जो रिव्यू निकल के आ रहा है वो कुछ लोग ही दिखा रहे हैं, ज़्यादा लोग नहीं दिखा रहे हैं। जैसे आज तक शुरुआत में बहुत तारीफ़ कर रहा था, तीसरे दिन ही भाई लिखता है थिएटर खाली हो गए हैं, थिएटर सूने पड़े हैं, पठान के कोई देखने नहीं जा रहा। ये बातें आज तक लिख रहा है। जो 2 दिन में इतनी तारीफ़ कर रहा था तो लोग पूछ रहे हैं भैया मतलब 2 दिन का ही मिला था क्या? अब ऐसा सवाल लोग पूछ रहे हैं, हम नहीं पूछ रहे हैं। पर दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले की बात करें तो उम्मीद है इस पूरे मामले का सच जल्द बाहर निकल के आएगा। कई जो सवाल छुपे हुए हैं उनका जवाब देश की जनता को मिलेगा। पर आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आपकी राय जानना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। हम आप सबके लिए यही करेंगे कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल हो या फेसबुक चैनल हो, जुड़ जाइए। वहाँ भी आपको कई और अन्य वीडियो में देखने को मिलने वाली है, शॉर्ट वीडियो के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।